अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों 22 अगस्त के लिए सऊदी अरब की फटाफट खबरें। और जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, कमेंट्स ऑफ द डे में मैं कुछ कमेंट्स जो है चुनूंगा और उसको शेयर करूंगा आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। तो आज मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूं। तो वीडियो के लास्ट में आप देख सकते हैं जो मैंने कुछ कमेंट्स चुनी है उनके जवाब। सऊदी जवाज़ात का कहना है कि किसी भी अजनबी यानी जो अपनी फैमिली को सऊदी अरब के अंदर रखते हो और उसके लड़के की उम्र जो है वो 40 साल हो जाती है तो नकल कफाला जो है कराना ज़रूरी होगा, वरना तो उसके बाप का इकामा रिन्यू नहीं होगा। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वाले एक अजनबी ने जवाज़ात से सवाल पूछा था कि मेरे बेटे की उम्र 25 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो ऐसे में मेरा इकामा बढ़ सकता है नहीं। तो इस पर जवाज़ात ने जवाब दिया है कि आपका इकामा आगे नहीं बढ़ेगा, इससे पहले आपको अपने बेटे का नकल कफाला कराना पड़ेगा, यानी अपने इकामे से हटाना पड़ेगा, फिर वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा। 25 साल से नीचे तक की उम्र के लिए बेटा बाप की कफालत में रह सकता है। 25 साल होने के बाद नकल कफाला लेना होगा, जिसके लिए जवाज़ात ने कहा कि इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के दफ्तर पर संपर्क करें। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में पब्लिक अफेयर्स के स्पोकमैन जमान अल असेरी ने कहा कि मस्जिद के पुराने हिस्से को खोलने के लिए और 24 घंटे रोज़ा मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त के हवाले से जो खबरें वायरल हो रही है वो बिल्कुल मन घड़त और बेबुनियाद है। मस्जिद नबवी में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी पुराने हिस्से को आम लोगों के लिए बंद रखा गया है और जो रोज़ा मुबारक है उस पर भी आम लोग नहीं जा सकते हैं। यानी फ़िलहाल खबर के मुताबिक जो बताया जा रहा है, जो नमाज होती है वो नए हिस्से में होती है मस्जिद के, और फजर की नमाज से 1 घंटे पहले मस्जिद खोली जाती है और 1 घंटे के बाद बंद कर दी जाती है। बाकी जो मस्जिद का पुराना हिस्सा है, जो वर्कर है वही वहाँ पर जा सकते हैं, या जो जनाजा वगैरह की नमाजें होती है, जनाजे के साथ जो लोग होते हैं वो पुराने हिस्से में जा सकते हैं। आम लोगों के लिए अभी भी पाबंदी बरकरार है और जो खबरें इस बारे में फैलाई जा रही है वो बिल्कुल झूठ है और मनगढ़ंत है। सऊदी अरब में आई बीते दिन कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक 1213 नए केसों की पुष्टि हुई है, साथ ही 1591 नई रिकवरी हुई है। 32 मरने वालों की तादाद है। कुल संख्याओं में अगर देखें तो 3,05,186 कोरोना के कुल केस हो चुके हैं। 2,77,067 कोरोना की कुल रिकवरी है। अब तक सऊदी में 3,580 मरने वाली कुल तादाद है। 24,539 एक्टिव केसेज है, जिनमें से 1,675 की हालत नाजुक है, जिनको आईसीयू में रखा गया है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के स्पोकमैन अब्दुल रहमान अल हुसैन ने कहा कि ऐसे बिजनेस सेंटर या छोटी दुकानें जहां डिजिटल पेमेंट सिस्टम नहीं लगाया गया है उनको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, और अगर इस तरह की कहीं शिकायत पाई जाती है तो उस डिपार्टमेंट को या फिर उन दुकानों को, उन बिजनेस सेंटर को सील कर दिया जाएगा। मिनिस्ट्री के स्पोकमैन एक लोकल सऊदी टीवी चैनल अल अखबारिया के साथ इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी तरह के बिजनेस सेंटर के लिए अनिवार्य हो गया है कि उनको ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम यानी कंप्यूटराइज पेमेंट सिस्टम लगाना है, जिससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि रोज़ाना कितनी सेल हो रही है दुकान के अंदर और सीधे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, जो कि सऊदी के नाम से रजिस्टर्ड होता है। ये खासकर अजनबियों के कारोबार को बंद करने के लिए सिस्टम बनाया गया है, लेकिन जो छोटे बकाले हैं उन पर अभी ये देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में बताया गया है कि अगर कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से डिले हो रहा है तो उनको कुछ टाइम के लिए छूट दी जा सकती है, लेकिन जहां पर सब कुछ ठीक है, सारी सुविधा है, तो वहां पर डिजिटल पेमेंट सिस्टम ज़रूर लगाना होगा, और जहां नहीं पाया गया उनके मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी या फिर उनको सील कर दिया जाएगा। तो देखना यह होगा कि जो छोटे मोटे बकाले होते हैं गली मोहल्लों में, वहाँ पर ये सिस्टम कब आता है, क्योंकि टैक्स के नाम पर जो अवैध वसूली हो रही इस वक्त ग्राहकों से, उस पर तालाबंदी जब भी लगेगी जब छोटे गली मोहल्लों में ये सिस्टम लग जाएगा। सऊदी अरब के कसीम रीजन में पुलिस ने एक हाईवे पर लगे हुए साहिर कैमरा यानी जो स्पीड को कंट्रोल करता है, उस कैमरे को तोड़ने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी की उम्र 30 साल के करीब बताई जा रही है। साहिर कैमरा लोगों की सलामती के लिए, स्पीड कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक की लगाया जाता है। एक सऊदी ने उस पर हमला किया था, उसको तोड़फोड़ कर दी थी उसके साथ, लेकिन पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से उसकी पहचान हो सकी और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए पूछताछ जारी है। सऊदी अरब में मनी लॉन्ड्रिंग करने का मतलब ये है कि आपका जितना इकामे के अंदर लिमिट है उससे ज़्यादा पैसे अगर आप भेजते हैं कानून के मुताबिक। कुछ लोग कमेंट्स में ये कहते हैं कि मैंने तो अपने इकामे से 10,000 रियाल पर मंथ भेज दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कानून के मुताबिक जो है आप अपने इकामे से उतने पैसे भेज सकते हैं जितने की आपकी लिमिट है, यानी जितनी आपकी सैलरी है। फ़िलहाल खबर के मुताबिक 500 मिलियन रियाल भेजे थे 5 सूडानियों ने
इस साल के अंदर साल 2020 में 500 मिलियन रियाल सूडान भेजे थे और ये अपने आसपास लोगों से बैंक अकाउंट में अपने अकाउंट में रकम जो है ट्रांसफ़र करा रहे थे। कह सकते हैं कि ये हुंडी का कारोबार कर रहे थे। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके कब्जे से 20 लाख रियाल नए बरामद हुए हैं। 500 मिलियन रियाल ये अब तक भेज चुके थे। जब इनसे सवाल किया गया है कि ये रकम इन पर कहां से आई है तो इनका कोई जवाब न बन सका। इनको हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग करना सऊदी अरब में इतना आसान नहीं है। जो लोग ज़्यादा पैसे अपने कामे से भेज रहे हैं तो आप भेजते रहिए, लेकिन कानून के मुताबिक जो खबर है मैं आपसे वही शेयर करूँगा। हाँ, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन जैसे कि इस खबर में दिखाया गया इतनी ज़्यादा रकम होने के बाद जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी अरब के तबूक रीजन की हकल कमिश्नरी में बहर अहमर यानी रेड सी के अंदर की कुछ तस्वीरें सऊदी फोटोग्राफर फहद अल असाफ ने जारी की है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ये तस्वीर है, कितने दिलकश मंजर है। समुद्र के अंदर की ये तस्वीरें हैं। अब कुछ तस्वीरें ताइफ से। ताइफ जैसे कि आपको पता है एक टूरिस्ट पैलेस है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ताइफ स्विट्ज़रलैंड जैसा दिख रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है सऊदी अरब की और टूरिस्ट पैलेस भी है। तो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। फिर मैं आपको जो है कमेंट्स ऑफ द डे की तरफ ले चलता हूँ। तो दोस्तों कमेंट्स ऑफ द डे में मैंने 5 कमेंट चुनी है आज इस वीडियो के लिए। सबसे पहली कमेंट, भाई मैं रियाज से पैसे भेजे थे फौरी बैंक से और अब मैं अलहसा में हूँ, जो ब्रांच है उससे कुछ बात करके फ़ायदा होगा क्या? तो इसका जवाब ये है साजिद अहमद साहब के आप फौरी से रियाज से पैसे भेजिए। अलहसा से आपका सेम कार्ड सेम इकामा अगर होता है और जो पेपर होता है पैसे भेजने का सेम, आप किसी भी शहर से पैसे भेज सकते हैं। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो कुछ चेंजेस करने होंगे वो बंदा खुद कर देगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किसी भी ब्रांच से सऊदी अरब में पैसे भेज सकते हैं। बाकी अगर कुछ और पूछना है आपको तो इस कमेंट के नीचे लिखिए, इंशाल्लाह आगे जानकारी दी जाएगी। इरफान त्यागी लिखते हैं, भाई आप एक बात बताओ, मेरा सिरका बोला है कि आप घर नहीं जा सकते जब तक सिरका बंद नहीं होता। मेरा टाइम भी पूरा हो गया है, मैं क्या करूं भाई बोलो। भाई इस बारे में जानकारी ये है कि कंपनी की कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वो आपको सिरका बंद होने तक रोके। सिरका अगर 50 साल बंद नहीं होता है तो क्या आप रहोगे वहाँ पर? ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी आपके साथ हो रही है। तो आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कॉन्टेक्ट करना होगा। 1991 नंबर है। इसके अलावा इंडियन एम्बेसी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको कानूनी कार्रवाई के लिए आवाज़ उठानी होगी। सऊदी अरब में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको शिरका बंद होने तक रोका जाए। जो आपका एग्रीमेंट है आप उसको पूरा करके घर जाने के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। शिरका आपको नहीं रोक सकता। सलमान खान लिख रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम भाई, हुकूमत की तरफ से 3 महीने की छुट्टी बढ़ी थी 20 अगस्त तक और अब 20 अगस्त हो गया है, तो अब कितना टाइम बढ़ा है हुकूमत की तरफ से? तो सलमान खान साहब कोई टाइम अभी नहीं बढ़ा है। अगर 20 अगस्त तक आपकी छुट्टी ख़त्म हो गई है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि 20 अगस्त तक जिनकी छुट्टी बढ़ी है वो भी अभी नहीं आ सके हैं। जैसे ही फ़्लाइट का ऑपरेशन खुलता है कोई नया ऐलान आएगा, तब तक आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि फ़्लाइट अगर नहीं खुलती है तो छुट्टी चाहे 8 महीने की ही क्यों ना बढ़ जाए, कोई फ़ायदा तो है नहीं। लेकिन इंशाल्लाह सबको बुलाया जाएगा जो छुट्टी पर है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद जीशान, अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, सोने और सऊदी रियाल के ऊपर वीडियो बनाओ, कितना ले जा सकते हैं सऊदी से इंडिया? तो भाई इसके बारे में जवाब ये है, अभी तक जो मेरे पास जानकारी है, वीडियो स्पेशल में कभी बना दूंगा। 60,000 रियाल तक के सोने या फिर दूसरी चीज़ या फिर रियाल आप सऊदी से ले जा सकते हो, लेकिन जो सामान आप ले जाओगे उसका बिल आपके पास होना चाहिए। और इंडिया का जो कस्टम विभाग है उसके मुताबिक 50,000 रियाल का सोना जो है मर्द ले जा सकता है और 1 लाख तक का सोना औरत ले जा सकती है कानून के मुताबिक। बाकी आप 1 करोड़ का सोना ले जाओ, आपकी किस्मत है, अगर आप वहाँ पर पार हो जाते एयरपोर्ट पे पकड़े जाएंगे तो आपका जो सामान है वो जब्त कर लिया जाएगा। तो सऊदी से जो इजाज़त है 60,000 रियाल तक का सामान या फिर रियाल ले जाने की इजाज़त है कानूनन, और सामान का बिल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। मुझे बली लिख रहे हैं कि भाई मैडम स्कूल पढ़ाने जाएंगी
यानी मदरसे पढ़ाने जाएगी या नहीं। तो भाई इस बारे में बिल्कुल क्लियर ये बात खुलकर नहीं आ रही कि मैडम मदरसे पढ़ाने जाएगी या नहीं, लेकिन मैडम को मदरसे जाना तो पड़ेगा जो सिलेबस है उसको समझने के लिए। यानी ऐसा हो सकता है कि जो होमवर्क होता है उसको लेके आ जाएंगे, ऑनलाइन घर से पढ़ा सकते हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल के दिन ये खबर आई थी कि जो इंडिया के अंदर या पाकिस्तान बांग्लादेश में जो टीचर फंसे हुए हैं वो घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सऊदी में रहने वाले टीचर भी घर से पढ़ाई करा सकती हैं, लेकिन बिल्कुल क्लियर खबर नहीं आई है। मैंने बीते दिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन छुट्टी की वजह से शायद कांटेक्ट नहीं हो पाया है। तो मैं कोशिश करूँगा बात करने की, अगर बात हो पाए तो आपसे ज़रूर मैं बता दूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।